Good morning, students. We are in second chapter and we are solving our problems. Okay. So our next problem is, listen carefully. The ages of Tanay and Vihan are in the ratio 8 is to 7. 6 years later, their ages will be in the ratio 10 is to 9. Find their ages. Now look here. The ratio of present age of Tanay and Vihan are 8 is to 7. We can suppose it is question number 21. Let the present age of Tanay is 8x years. Let the present age of Vihan is 7x years. Okay. After 6 means it is given 6 years later. So 6 years later, age of Tanay will be 8x plus 6 years. Age of Vihan will be 7x plus 6 years. And now, according to question, 6 their ages will be in the ratio 10 is to 9. Means after 6 is 8x plus 6 is to 7x plus 6 is equal to 10 is to 9. 10 is to 9. देखो इसमें क्या करना क्या है, प्रेजेंटेज मान लो एक्स 8x ईयर्स है, उसका रेशियो को ही प्रेजेंटेज मान लिए और विहान का प्रेजेंटेज 7x ईयर्स है. अगर अभी तुम्हारा इज 10 ईयर्स है, कोई पूछे आफ्टर 6 इज व्हाट यू विल बी, मीन्स व्हाट विल योर एज, तो क्या करोगे, जितना प्रेजेंट एज है उसमें 6 को ऐड कर दोगे. यानी 10 ईयर्स अभी तुम्हारा प्रेजेंट एज है, 6 ईयर्स के बाद कोई पूछ रहा है तो 10 प्लस 6 कर देंगे. यहाँ पर भी वही किए कि तनय का प्रेजेंट एज 8x ईयर्स है, 6 ईयर्स के बाद पूछ रहा है तो 8x प्लस 6 कर देंगे. इसी तरह से विहान का प्रेजेंट एज 7x ईयर्स है. आफ्टर 6 ईयर्स ही विल बी 7x प्लस 6 ईयर्स. ओके ना. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है 6 ईयर्स के बाद दोनों के एज का रेशियो 10:9 हो जाएगा. तो ये 6 ईयर्स के बाद का रेशियो हमें लेना है. यहाँ पर ये 10:9 के बराबर होगा. अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे. 8x प्लस 6 बाई 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 10:9 बिकॉज वी कैन एक्सप्रेस रेशियो इनटू फ्रैक्शन. Go for cross multiplication. 10 into 7x plus 6 is equal to 9 into 8x plus 6, or 70x plus 60 is equal to 72x plus 54, or 70x minus 72x is equal to 54 minus 60, or minus 2x is equal to minus 6, और माइनस माइनस दोनों साइड से प्लस कर दो. hence x is equal to 6/2, that is 3. Now put the value of x here. Hence, since present age of Tanay is equal to 8x years is equal to 8 into 3 is equal to 24 years. Similarly, present age of Vihan is 7x years, that is 7 into 3, 21 years. 24 years and 21 years are our answers. Okay na? Okay students, our next question is, listen carefully. A boy covers a distance of 20 kilometers in 2.5 hours, partly on foot at the rate of 5 kilometers per hour and partly on bicycle at the rate of 10 kilometers per hour. Find the distance covered on foot. देखो टोटल डिस्टेंस कितने कवर कर रहे हैं, तो 20 किलोमीटर्स. 20 किलोमीटर्स कवर करने में टाइम कितने लग रहे हैं, तो 2.5 आवर्स. ओके. 20 किलोमीटर्स को दो पार्ट में बांट रहा है. मीन्स एक कुछ डिस्टेंस वो फुट के थ्रू कवर कर रहा है और कुछ डिस्टेंस वो साइकिल के थ्रू कवर कर रहा है. तो जितना डिस्टेंस या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल टाइम भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो हम पहले ये निकाल ले कि फुट के जब वो फुट के थ्रू डिस्टेंस कवर कर रहा होता है तो टाइम कितना लग रहा है.
और जब साइकिल के थ्रू डिस्टेंस कवर कर रहा है तो टाइम कितना लग रहा है। अगर जितना टाइम साइकिल के थ्रू डिस्टेंस कवर करने में लगा, जितना फुट से डिस्टेंस कवर करने में लगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम यानी 2 होल 1/2 के बराबर आ जाना चाहिए। यस, बस उसी तरीके को फॉलो करना है। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन इज distance covered on foot. It is not given. No? Suppose that let the distance covered on foot is equal to x kilometer. Let the distance covered on bicycle is equal to 20 minus x किलोमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर को कवर करता है तो बाईसाइकिल से 20 माइनस x किलोमीटर हो जाएंगे। नेक्स्ट, सिंस स्पीड ऑन फुट से किस स्पीड से ट्रेवल करता है, तो इसका दिए हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। हेंस टाइम टेकन, टाइम क्या निकलेगा, तो फुट से डिस्टेंस कितना है x और इसका स्पीड कितना है, तो 5x/5 आवर निकालेंगे। सिंस स्पीड ऑन बाईसाइकिल से कितने डिस्टेंस मीन्स उसका स्पीड क्या है, बाईसाइकिल का स्पीड है तुम्हारा 10 किलोमीटर पर आवर। Yes, 10 kilometer per hour. Hence time taken by bicycle. तो distance है 20 minus x by 10 hour. According to question, this time means x plus 5 or this time means 2n minus x by 10 is equal to 2 whole 1/2, क्योंकि जितना means time taken on foot is equal to x/5 hour and time taken on bicycle is equal to 20 minus x by 10 hours, and the sum of these times is equal to 2.5 hour total time. Okay, go for simplification or LCM ले लो। 10 2x plus 20 minus x is equal to 5/2 और 20 और 2x 2x में से x आएगा, x plus 20 by 10 is equal to 5/2. Go for cross multiplication. 2 into x plus 20 is equal to 5 into 10. 2x plus 40 is equal to 50 और 2x is equal to 50 minus 40 और 2x is equal to 10. Hence x is equal to 10/2, that is 5. What is x? Let the distance covered on. Hence distance covered on foot is equal to x kilometer is equal to 5 kilometer. Our answer. Our next problem is the distance between two stations A and B is 540 kilometers. Two trains start simultaneously from these stations on parallel tracks to cross each other. The speed of one of them is greater than the other by 5 kilometers per hour. If the distance between these two trains after 3 hours of their start is 165 kilometers, find the speed of each train. ठीक है, we suppose let the question number 24, let the speed of the first train is equal to x kilometer per hour. Let the speed of the second train is equal to x plus 5 kilometers per hour. तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ टाइम टेकन बाय द फर्स्ट ट्रेन इज इक्वल टू 3 hours. टाइम टेकन by the first train is equal to 3 hours. Hence distance
covered by the first train. Since distance is equal to speed into time, speed is what x in time is 3, means 3x kilometers. Again, yes, time taken by the second train is same, is equal to 3 hours. Hence distance covered by the second train, speed is x plus 5 kilometers. Hence distance is equal to 3 into x plus 5, that is 3x plus 15 kilometer. Okay, now come to the question. According to question, it is given that total distance is traveled by both trains is 540 किलोमीटर, यानी दोनों ट्रेन को मिलाकर 540 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है. फर्स्ट ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर किया तो 3x किलोमीटर, सेकंड ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर किया 3x प्लस 15 किलोमीटर. दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बच गया तो 165 किलोमीटर. हम कह सकते हैं कि दिस 3x किलोमीटर, दिस 3x प्लस 15 किलोमीटर एंड 165 किलोमीटर, सम ऑफ ऑल दीज थ्री इज इक्वल टू 540, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 540 किलोमीटर कवर करने हैं. We can write according to question 3x plus 15 plus 165, it is 165 na, yes, is equal to 540, or 6x plus what 180 is equal to 540, or 6x is equal to 540 minus 180, or 6x is equal to 360. Hence x is equal to 360 by 6, that is 60. Okay now, hence the speed of the first train is equal to x kilometer per hour, that is 60 kilometer per hour. Hence the speed of the second train is equal to x plus 5 kilometers per hour, it is 5 kilometer per hour, that is 60 plus 5, that is 65 kilometers per hour. These two are our answers. Okay students, our last question is, a boat travels 30 kilometers upstream in the same amount of time it takes to travel 60 kilometers downstream in the same water. If the speed of the river is 4 kilometers per hour, find the speed of the boat in still water. देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस ने तुम 7th क्लास में पढ़े हो. ओके, जब किसी रिवर या फिर कहीं पर भी जब वाटर का फ्लो होते रहता है तो स्ट्रीम 2 टाइप्स के होते हैं, एक डाउन स्ट्रीम होते हैं, दूसरा अप स्ट्रीम होते हैं. मान लो कि अगर वाटर का फ्लो इधर की तरफ है और कोई बोट है जो कि वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में, स्ट्रीम के डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसे डाउन स्ट्रीम कहा जाता है. डाउन स्ट्रीम यानी डायरेक्शन इधर की तरफ है. अगर वाटर के फ्लो इधर की तरफ है, ठीक है, अगर कोई बोट इधर की तरफ चलता है उसे क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम कहते हैं. तो डाउन स्ट्रीम में हमेशा प्लस साइन आता है और अप स्ट्रीम में हमेशा नेगेटिव होता है. नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि उससे ज़्यादा फोर्स लगाने पड़ते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होता है. स्ट्रीम की डायरेक्शन इधर है, बोट का डायरेक्शन इधर है. और डाउन स्ट्रीम में प्लस, इसलिए अप स्ट्रीम में नेगेटिव साइन हो गया. डाउन स्ट्रीम में पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि जिधर स्ट्रीम के डायरेक्शन होता है उधर बोट का डायरेक्शन होता है. उस केस में बोट का स्पीड ऑब्वियसली बढ़ जाता है. समझ गए? बस इसी बेसिक मीन्स इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. पहले तो मानो, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. अगेन लेट upstream speed is equal to -4 किलोमीटर पर आवर. क्योंकि अभी हम बताए थे कि अपस्ट्रीम में हमेशा माइनस साइन लगेंगे. लेट अगर डाउन स्ट्रीम है
तो इसमें कौन सा साइन लगेगा, x+4 लगेगा, क्योंकि वो स्ट्रीम के साथ ही है। गॉट इट? अच्छा, एंड डिस्टेंस का वर्ड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर्स। अच्छा देखो, हेंस अपस्ट्रीम टाइम, अपस्ट्रीम तुम्हारा स्पीड दिए, सॉरी अपस्ट्रीम डिस्टेंस देगा, अपस्ट्रीम स्पीड देगा। अपस्ट्रीम टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, 30/x-4 यानी कि डिस्टेंस बाई स्पीड, इतना आवर। इसी तरह से डाउन स्ट्रीम अगर हमें टाइम निकालना है तो फिर वही काम करेंगे, क्योंकि दोनों के केस में डिस्टेंस, अच्छा इसमें डिस्टेंस शायद अलग है नहीं, तो यहां पर लिख लो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस का वर्ड, ये है तुम्हारा 60 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 60 किलोमीटर, स्पीड है डाउन स्ट्रीम स्पीड है x+4 किलोमीटर, हेंस डाउन स्ट्रीम टाइम कितना हो जाएगा, 60/x+4 आवर। और दोनों केसेस में बोलता है कि इक्वल, इफ द स्पीड ऑफ द रिवर इज इतना, फाइंड द स्पीड इफ बोट इतना, सेम अमाउंट ऑफ अपस्ट्रीम इन द सेम अमाउंट, यस। अब दोनों का जो ये तुम्हारा टाइम है, दोनों टाइम इक्वल लगता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30/x-4 इज इक्वल टू 60/x+4। Go for cross multiplication. 30 into x+4 is equal to 60 into x-4. 30x plus 120 is equal to 60x minus 240. Okay ना? और 30x minus 60x is equal to minus 240 ना? Minus 240 minus 120 और minus 30x is equal to minus 360 cancel, hence x is equal to 360/30. 12. What you have to find is the speed of the boat. Hence upstream speed is equal to x-4 kilometer per hour, that is 12 minus 4, that is 8 kilometer per hour, and speed of the boat in still water is equal to x kilometer per hour, that is 12 kilometer per hour. Means our answers are 8 kilometers per hour and 12 kilometers per hour. Okay na? It was all about our solutions, and we will start new chapter in new class. Okay na? So okay, bye.